मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 6.3 करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण। इस एक्सरसाइज के अंदर जिन गुणों का यूज होना है वो हमने लिख के रखे हैं। पहला है गुण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब उनमें यदि दो कोण का पता चल जाए, दो अंतः कोण का पता हो, तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए हमें उन दोनों कोणों का योग करना पड़ेगा। पहले उन दोनों का योग करके उसको 180 में से घटाना पड़ेगा। तो इसमें 180 में से घटाना, दोनों को जोड़ लो जो से पता है, उसको 180 में से घटा दो, तीसरा कोण पता चल जाएगा। तीसरा जो गुण है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। जब भी इसमें अगर दे रखा हो त्रिभुज की दो भुजाएं, दोनों को भुजाएं बढ़ा दी हो तो बीच में शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वो अंदर के कोण के बराबर होता है। चौथा गुण जो है वो ये है, त्रिभुज का बाह्य कोण। त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा करके बाह्य कोण बनता है, वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के माप के बराबर होता है। बाह्य कोण का जो माप है, यानी आपका त्रिभुज को हमने एक भुजा को बढ़ा दिया, बढ़ाने पर ये जो कोण बना, ये अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर इसका माप होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फिर इन्हीं का यूज इसके अंदर है इस एक्सरसाइज में। इनको शुरू करते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखा है, आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको ज्ञात करना है। x कहाँ है? ये वाला x है। a बिंदु पर x दिया है। तो ये दो कोण दे रखे हैं, 50 डिग्री और 60 डिग्री, और x हमें बताना है। यानी तीनों कोण है, तीन में से दो दे रखे हैं, तो हमने क्या करना है, तीनों का योग तो 180 हमने ऊपर करा है। ये इन दोनों का जोड़ को हम 180 में से घटा दें तो x पता चल जाएगा। x क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री में से घटा दें 50 और 60, इन दोनों के योग को, अंतः कोणों के योग को। तो अब क्या आएगा, 180 माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। ये पहले भाग का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दूसरे भाग में क्या है कि आपके पास ये 30 डिग्री है, ये आपके पास x है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या है, ये पी कोण जो है वो ये देखने में पता चल रहा है कि 90 डिग्री का कोण है। यहाँ बच्चे पता नहीं कर पाते कि यहाँ दिया नहीं हुआ, तो ध्यान रखें जब भी ऐसे बना होगा तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो क्या हुआ, दूसरे भाग के अंदर x का मान कितना हुआ कि 180 में से घटाना है किसको, 30 को और 90 के जोड़ को, 90 और 30 के योग को। तो ध्यान रखें ये जो है वो 90 है। ठीक है, x बराबर कितना है, 180 माइनस 90 और 30, 120, यानी 60 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। कितना आ गया दूसरे भाग का आंसर, 60 डिग्री। अब इसी तरह से तीसरे भाग का आंसर है। तीसरे भाग में क्या निकालेंगे हम, तीसरा भाग जो दिया है इसका, वो दिया है 30 डिग्री, 110 डिग्री और x, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब x का आएगा, x बराबर 180 माइनस किसको, 30 और 110 को माइनस कर दो, इनके जोड़ को माइनस कर दो। तो क्या आएगा, 180 माइनस 130 और 110 और 30 कितना होता है, 140, घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। अब चौथा भाग में क्या लिखा है, चौथे भाग में ये वाला x है आपका, तो आपका क्या है, ये भी x है, इसमें दो दो x दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक कोण है, एक को ही 180 में से घटाते हैं। पहले 180 माइनस 50 बराबर आ गया 130। ये 130 में गया, ये वाला x और ये x दोनों है, यानी कि आपके पास ये क्वेश्चन था x जमा 50 बराबर 180। हमने 50 घटा के 130 आ गया। x और x कितना हो गया, एक x ये है, एक x ये है, कितना हो गया, 2x बराबर 130। पहले हम 50 को घटा दिए, यहाँ पे घटा दो आप, 130 आ गया।
तो x बराबर क्या आ गया, 2 से भाग हो जाएगा, बटा में 2, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, x बराबर कितना आ गया, 65 डिग्री। तो आपके पास इसका मान कितना आ गया, 65 डिग्री। 65 और 65 130, 130 और 50 180 हो गया। तीसरे भाग में, ये कौन सा भाग है, पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या लिखा है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, यानी तीनों x का जोड़ जो है वो क्या आएगा, 180। तो सीधा लिख सकते 3x बराबर 180। एक x किसके बराबर आ गया, 180 बटा में 3 या 60 डिग्री। तो आपका x बराबर आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है, समकोणिक भी है, समान कोणिक भी है और समबाहु त्रिभुज भी है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी ऐसे जिसके तीनों कोण बराबर हैं वो उनकी भुजाएं सारी बराबर होती हैं, समबहुभुज कहलाता है। तो बस तीनों तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी और तीनों कोण भी बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। अब छठे भाग में क्या लिखा है, छठे भाग में है ये x है, ये 2x है, तो मिलकर यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x और x, x और 2x कितने मिलके हो गए, 3x, और ये है 90। तो यानी कि x जमा 2x जमा 90 बराबर 180। तो आपको ऐसे है 3x बराबर 180 माइनस 90, ये 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा, एक x किसके बराबर आ गया, 90 बटा में 3, 90 बटा 3 कितना आ जाएगा, 90 भाग 3, ऐसे लिख लो, 90 को 3 से भाग करा तो कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आपको ऐसे x बराबर है 30 डिग्री। तो एक कोण कितने का हुआ, 30 डिग्री का, दूसरा कितने का हुआ, 2x, मतलब 30 गुना 2 60। तो एक कोण 30 डिग्री का हो गया, दूसरा 60 डिग्री का हो गया और तीसरा कोण इसने दे रखा है वो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्या किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वही उन्हीं कोणों का यूज होगा जो ये गुण लिखे हैं हमने, इन्हीं गुणों का यूज हमने करना है इसमें भी। अब इसमें देखो बाह्य कोण भी दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में, सॉरी, बाह्य कोण भी दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में बाह्य कोण दे रखा है, किसी में शीर्षाभिमुख कोण दे रखा है, तो हम सबका यूज होगा इसके अंदर। तो पहले हम दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं। पहले भाग में क्या लिखा है देखते हैं कि बाह्य कोण दे रखा है 120, तो पहले बाह्य कोण का यूज होगा, फिर उसके बाद हम त्रिभुज के तीनों कोणों का यूज करेंगे। तो आपको बाह्य कोण हमें पता है, बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 120 किसके बराबर होगा, x जमा 50 बराबर 120 होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 120 माइनस 50, यानी x बराबर कितना आ गया, 70 डिग्री। अब हमें पता है ये 70 है, ये 50 है, अब y निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा कि अब हम तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका यूज कर लेते हैं। पहली कंडीशन ये कर ली, बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होते हैं, वो लगा लिया हमने, x आ गया। अब आपके पास चाहे तो रैखिक युग्म से कर सकते हैं, ये 120 है और रैखिक युग्म से y निकल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ आपके पास संपूरक कोण भी है, दोनों का जोड़ हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि आपको यहाँ डी तरह दिखाई दे रहा है, पर फिर भी हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कर लेते हैं। कि आपके पास क्या आएगा, 50, x की जगह हम क्या लिखेंगे 70 और जमा y बराबर 180, तो यह आ गया 120 जमा y बराबर 180, यानी y जो है वो आ गया आपके पास 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री। तो x बराबर आ गया 70 डिग्री और y बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, आपके पास ये आ गई
एक्स और वाई का मान निकालना था। एक कोण 50 डिग्री का दे रखा है, ये 60 और 70 130, 130 और 50 180 हो जाएगा। अब इसके दूसरे भाग में क्या लिखा है, दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरे भाग के अंदर क्या लिखा है, इसमें क्या है, ये 80 है। अब ये शीर्षाभिमुख कोण दिखाई दे रहे हैं हमें, ये बाह्य कोण नहीं है। तो बाह्य कोण हमारा जो आएगा एक लाइन से ये बनता, एक तो रेखा को बढ़ाया हुआ है, दूसरी हमने भुजा को ऐसे ही रखना था। ये हमारे दोनों भुजाएं को बढ़ा दिया, इधर की भुजाई बढ़ा दी, इधर की भुजाई बढ़ा दी, तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण बराबर आएगा। तो वाई कोण है वो 80 डिग्री के बराबर आएगा। कैसा है ये, शीर्षा अभिमुख कोण। ये दोनों बराबर आ गए। अब आपको ये पता चल गया है 80, ये 50 है, एक्स कैसे आएगा, एक्स है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के अनुसार ये हमारा एक्स निकलेगा। ये क्या आएगा, 180 माइनस 50 जमा 50 और जम कर लें 80 को जोड़ लें, 180 माइनस 130 बराबर आ गया 50 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा तो 130 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया, 50 डिग्री, और वाई का मान कितना आया, 80 डिग्री। ये 50 है, ये 50 हो गया, तो ये आपके पास 80 हो गया, टोटल 180 बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो कौन सा गुण योग हुआ, त्रिभुज के कोण योग गुण से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, इसी कोण का यूज हम इसमें कर रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ। अब है तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या है, तीसरे भाग में क्या लिखा है, चित्र आपका इस तरह से है, ये 50 है, ये 60 है, तो हमें y भी बताना है और x भी बताना है। x तो बाह्य कोण है, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर है, तो x बराबर है 50 और 60, 50 और 60 का जोड़ कर दें, x का मान कितना आ गया, x बराबर है 50 डिग्री जमा 60 डिग्री यानी 110 डिग्री। x तो एकदम से निकल आएगा। यहाँ पे कारण क्या है, इसका कारण है बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण जो है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। वही पूरी लाइन लिखेंगे जो मैंने पहले लिख दिया है, अंतः सम्मुख कोण के ये योग के माप के बराबर होता है, ये बराबर होता है। ये मैं शुरू में ही लिखवा दी हूँ आपको, यहाँ पर लिखवाया था ना, ये जो चीज लिखा है कि बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोण के योग के माप के बराबर होता है। जब इसका यूज होगा साइड में लिख दीजिए। अब आपको ऐसे है, पूरा नहीं हुआ ये क्वेश्चन, x का मान आ गया हमारे पास। अब y का मान क्या होगा, अब ये तीनों कोण हैं, एक y है, एक 50 है और एक 60 है। त्रिभुज के तीनों कोणों के जो योग है वो 180 डिग्री होता है, उसका यूज कर लेंगे हम। तो क्या आएगा, y बराबर 180 में से घटा देंगे हम 50 और 60 का जोड़, कितना आ गया 70 डिग्री। तो x बराबर आ गया 110 डिग्री और y बराबर आ गया 70 डिग्री। ठीक है, ये है आपका तीसरा भाग। अब चौथे भाग में क्या लिखा है, चौथा भाग करते हैं। चौथे भाग में है, ये x है, ये y है और ये 30 डिग्री है। अब x और 60 ये कैसे हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोणों का योग है। या x बराबर 60 डिग्री, सीधा ही लिख दो, x बराबर 60 डिग्री और y बराबर क्या आएगा, y जो है आपके पास, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका यूज हो जाएगा। ये 30 है, ये 60 है, इन 30 और 60 का जोड़ 90, 90 को अगर 180 में से घटा दें तो y पता चल जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60 और 30 के योग को घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
तो x बराबर आ गया 60 डिग्री और y बराबर आ गया 90 डिग्री। ये था हमारा चौथा भाग। अब पांचवें भाग में देखते हैं। कहता है कि ये आपका 90 है तो y कितना हुआ, शीर्षाभिमुख कोण है, वही जैसे इसमें किया शीर्षाभिमुख कोण, ऐसे ही हमने दूसरे भाग में किया शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ भी यही है कि ये y जो है वो 90 के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। तो क्या लिखें, y तो 90 हो गया। अब y, x और x ये दोनों बराबर हैं, इन तीनों का जोड़ 180 है। त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, कारण शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 90 जमा x जमा x, दो कोण x दे रखे हैं यहाँ पर, ये दोनों कोण x दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ा और y को जोड़ा, y जो की जगह 90 लिख दिया, तीनों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आके x और x हो गए 2x बराबर 180 माइनस 90, तो आपके पास आ गया 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 90 को 2 से भाग कर दो, 90 बटा 2, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो आपका x तो आ गया 45 डिग्री और y कितना आया था 90 डिग्री। तो आपका x 2 थे, दोनों दोनों 45 के आ गए और y जो है वो 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, ये पांचवा भाग था। अब हम छठा भाग कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। आपका छठे भाग में क्या लिखा है, ये x है और ये y है, यानी y और x बराबर हैं। अब ये x है और ये भी x है, तो ये आपके पास x है तो अंदर वाला भी देखो x बनेगा, ये x है तो ये भी x बनेगा, और ये x है और ये y है, तो y और x भी बराबर हैं, तो आपका इसके लिए ये भी x हो गया, तीनों x हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री। तो फिर हम लिख लेते हैं कि x बराबर y लिखना पड़ेगा पहले, कि x बराबर y, ये कैसा है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब आपके पास क्या है, ये x है, ये x है और x है, तीनों को जोड़ दें तो आपके पास बनेगा 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री, एक x किसके बराबर आ गया 180 बटा में 3, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर 60 डिग्री और y और x भी तो दोनों बराबर हैं, तो y भी कितना हो गया 60 डिग्री आ गया। तो दोनों जो है आपका 60 डिग्री के बराबर हो गए। अब मैं आशा करती हूँ आपको प्रश्नावली 6.3 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।